नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गॉड ग्रेस टैरो में। एंड आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 48 आवर्स या नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली है। सो लेट्स सी कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होने वाली, जो अप्रॉक्सीमेटली आपका 3 डेज़ अराउंड बैठेगा। ठीक है, 2 से 3 दिन में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, या अगर आप घंटे के हिसाब से देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, एंड ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले, टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही है उसे रहने दें। ठीक है, एंड बस दैट्स इट, यही थी। एंड लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्या आपकी लाइफ में हो सकता है। ओके, सो मैं एक बार और शफल करूँगी कार्ड्स। लेट्स सी, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे। पर्सनल रीडिंग्स या पर्सनल सर्विसेज सब चार्जेबल होती हैं, उनके चार्जेस होते हैं। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा कांटेक्ट करने का ज़रिया, ईमेल एंड व्हाट्सएप। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपको क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं। ओके, पहला ही कार्ड हमारा 10 ऑफ कप्स का है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आया है। ओके, लेट्स सी और क्या चीज़ें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी हैव द लवर्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, काफ़ी हद तक कुछ ना कुछ पर्सनालिटी आपकी तरफ वापस आते हुए या फिर आपकी तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहा है। इमोशनल बहुत फुलफिलिंग नेक्स्ट 72 आवर्स आपके रहेंगे। ठीक है, किसी तरीके की कोई इमोशनल विश आपकी, लाइक यूनियन या रीयूनियन, इस तरीके की अगर कोई विश है ऑलरेडी आपकी लाइफ में। ठीक है, कोई इच्छा है जो अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो वो इच्छा पूरी होने का हो सकता है। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, कोई ना कोई पर्सनालिटी आपकी तरफ आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, या बढ़ेंगी। एंड ये लव सिनेरियोज में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। ओके, क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा कैरियर या मनी रिलेटेड एनर्जीज़ नहीं आ रही। लव के बेसिस पे, इमोशनल बेसिस पे, मैरिज के बेसिस पे, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे ट्रू लव करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपके सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, आपसे ट्रू लव करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो ये बहुत हद तक बहुत चीज़ों को क्लैरिफाई करके आपकी तरफ आएंगे। काफ़ी सारे सीक्रेट्स रिवील हो रहे हैं अगले 72 आवर्स में। काफ़ी सारी चीज़ों से पर्दा उठ रहा है या सच आ रहा है सामने। ठीक है, किसी तरीके का मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शिफ्टिंग की एनर्जी भी आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप एक जॉब से दूसरी जॉब स्विच करो, एक जगह से दूसरी जगह स्विच करो, या आप एक पार्टनर से जो है वो स्विच कर जाओ। ठीक है, आप किसी और को अपनी लाइफ में प्रेफरेंस हो, इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे हो सकती हैं। बट मेन जो है यहाँ पे वो है मूवमेंट। ठीक है, किसी पर्सन का आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जी आ रही है, कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। और ये पार्टनर जो है ये एक्चुअल में काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपके साथ इंटरलिंक्ड है, कनेक्टेड है। एंड ये पर्सन काफ़ी हद तक ये आपको एक कंप्लीशन की एनर्जी देखते हैं। डेफिनेटली विद दिस लवर्स कार्ड, ये पर्सन आपके ट्रू लव, आपके सोलमेट, आपके सोल पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, जिनके साथ आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, जिनके साथ आपका मैरिज या फिर कमिटमेंट का चीज़ें हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ लोगों के केस में मुझे फैमिली यूनियन या रीयूनियन की एनर्जी भी आ रही है। अगर आपकी फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, आपकी फैमिली में कोई पैनिक चल रहा है, वो चीज़ें ख़त्म हो रही है, यूनियन रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। स्पेशली मुझे यहाँ पे कि ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई सामने आएगी। ठीक है, आपके आपके पार्टनर के सामने बहुत सारी चीज़ों की सच्चाई आएगी, या फिर आपकी फैमिली के सामने, अगर ये फैमिली प्रॉब्लम्स है, फैमिली डायनामिक्स है, तो फैमिली के सामने बहुत सारी कुछ सच्चाई आप सामने आएगी नेक्स्ट 72 आवर्स में। एंड देन यहाँ पर वो एक इमोशनली कनेक्शन बनेगा। कुछ लोगों के केस में मुझे यहाँ पर बच्चों के साथ मिलने की एनर्जी आ रही है। ठीक है, तो अगर आपके बच्चे आपके साथ नहीं रहते या आपका उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, तो हो सकता है कि वो आपको कम्युनिकेट करें, कांटेक्ट करें, या फिर आप बच्चों से मिलें, या हो सकता है कि आप टीचर हों। ठीक है, प्रोफेसर हों। ठीक है, एंड आपको अपनी जॉब में, अपने प्रोफेशन में कुछ अच्छा मिले, कुछ पॉजिटिव मिले, एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिले। बिकॉज मुझे फैमिली की, बच्चों की वो वाली एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो नेक्स्ट 72 आवर्स हो सकता है कि मे बी आप फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, प्रोफेशनली नहीं, पर्सनली आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करो।
कुछ मेजर डिसीजन से भरे हुए भी हो सकते हैं नेक्स्ट 72 आवर्स, बिकॉज मुझे आप अपनी इच्छा के लिए आप अपनी विशेस के लिए कोई स्टेप लेते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास जो बेसिकली आपको बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी नहीं दे रहे थे, जो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे थे, फाइनली आप उन सब लोगों से बाहर आ रहे हो, उन सब लोगों से दूर जा रहे हो, आगे की तरफ बढ़ रहे हो। ओके, हमारे पास है 6 ऑफ सोर्ड एंड हमारे पास है नाइट ऑफ कप्स। ओके, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड। ओके, 7 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ सोर्ड। ये मूवमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस पे ना लाए, ठीक है। अगर आप कोई स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में, चाहे वो कैरियर से रिलेटेड है, आपकी जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड है या आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, मुझे यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आपके बिल्ड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको या तो खुद पे भरोसा नहीं है या सामने वाले पे भरोसा नहीं है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चेंज ऑफ पार्टनर लग रहा है कि शायद आप बहुत टाइम से किसी को कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, लेकिन किसी परिस्थितियों के चलते आप नहीं कर पा रहे थे या नहीं आगे बढ़ पा रहे थे, एंड फाइनली आप स्टेप ले रहे हो एंड वहाँ से आपको कुछ कम्युनिकेशन मिल रहा है, ठीक है। कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन, ठीक है, थॉट्स वगैरह एक्सचेंज होना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। फॉर सम ऑफ यू 5 to 6 मंथ से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से निकल रहे हो, एंड फाइनली ये टाइम पीरियड जो है वो आपके लिए एक बिगिनिंग लेकर आ रहा है प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का। बट यहाँ पर जो मुझे चीज़ लग रही है, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, चेंज कर रहे हो, किसी तरीके का बदलाव आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, एक्सपेक्टेड या अनएक्सपेक्टेड, तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आपको बहुत सारे फैक्ट सामने नज़र आएंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो है, ठीक है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग की वजह से या यू नो बार बार चीज़ों को सोचना, ओवर थिंक करना, कंपेयर करना, इस तरीके की एनर्जी में ज़्यादा रहोगे, एंड आप इमोशनली बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर फील नहीं करोगे। हालांकि एटमॉस्फेयर ऐसा होगा जो आपको आगे बढ़ने के लिए कहेगा, प्रोग्रेस करने के लिए कहेगा, बिकॉज यहाँ पे ड्रीम फुलफिलिंग एनर्जी बन रही है। लेकिन तब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस आवर्स, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दीज आवर्स, इन घंटों के अंत तक आप कहीं ना कहीं कुछ हद तक स्ट्रेस्ड भी रहोगे, बिकॉज आपको कुछ ना कुछ ट्रस्ट से रिलेटेड इशू ज़्यादा है, या आपको डर है कि दोबारा से फिर प्रोग्रेस रुक जाएगी, फिर ग्रोथ रुक जाएगी, फिर दोबारा मैं वहीं पहुंच जाऊंगी जहां से मैं निकला था। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। आई एम गेटिंग अ लॉट एंड लॉट ऑफ जेमिनाई एनर्जी, लिब्रास एनर्जी, एक्वेरियस एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ऑल इन द हेड, ऑल इन द हेड, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग इश्यूज, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों के खुद से ही आंसर निकाल लेना, बहुत सारे सवालों के खुद से आंसर निकालते रहना, ठीक है। इस तरीके के इश्यूज मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहे हैं। आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा भागेंगे, अगर आप वो थोड़ा सा देख सके तो अल्टीमेटली नेक्स्ट कुछ घंटों के अंदर आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, ठीक है, बहुत कुछ अच्छा मिलने वाला है आपको। लेट्स सी आपके लिए क्या एनर्जी फॉर्म रहेगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि ये रीडिंग सबके लिए नहीं है, जिनके साथ रेजोनेट हो वही रखें, जिनके साथ नहीं है उसे रहने दें। हर किसी के साथ हर रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी। आपकी एनर्जी फॉर्म कैसी रहेगी नेक्स्ट कुछ घंटों के अंदर। ओके, वी हैव फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, पेशेंस, victory, and we have journey. At the back we have adjacent possibilities. Okay. सो आपकी जो एनर्जी फॉर्म रहेगी वो कहीं ना कहीं ऐसी है जहाँ पर आप खुद को स्टेबलाइज नहीं महसूस करोगे, ठीक है। आप
एक पॉजिटिविटी फील करोगे, आप ग्रोथ फील करोगे, आपका मन करेगा आगे बढ़ने का, ग्रो करने का, ठीक है, प्रोस्पैरिटी की तरफ, आगे की तरफ देखने का। आप पेशेंटली वेट भी करोगे चीज़ों को लेकर, करेक्ट टाइमिंग है ये आपके लिए आगे प्रोसीड करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन चीज़ों से जो आपके लिए अभी वर्क नहीं करती है, उन लोगों से जो आपको बहुत ज़्यादा कुछ पॉजिटिविटी नहीं देते, जो टॉक्सिक हैं एक तरीके से। वो सारी सिचुएशन से आगे बढ़ने का आपको टाइम मिला है इस समय, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा स्टेप लेते हुए नहीं नज़र आ रहे। आपकी एनर्जीज़ ऐसी होगी कि आप खुद को एक स्थायित्व के अंदर नहीं रख पाओगे, आप खुद में एक स्टेबिलिटी नहीं फ़ील कर पाओगे, और स्टेबिलिटी ना फ़ील कर पाने की वजह से आपको यहाँ पर एंग्जाइटी भी होगी, आपको यहाँ पर ओवर थिंकिंग भी होगी, आप इम्पेशेंट भी हो जाओगे, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बहुत कुछ डीले करना भी स्टार्ट कर दोगे। मतलब सब चीज़ें जो है ना वो आपके माइंड में चलेंगी, ठीक है, कि अगर मैं ऐसा करूँगा ये तो ऐसा वो होगा, वैसा करूँगा तो वैसा होगा। बट रियलिटी में आप बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए अगर आप अपना आगे की लाइफ़ सोच रहे हो, आगे की लाइफ़ प्लान कर रहे हो इस टाइम पीरियड के अंदर, तो आपके लिए पॉज़िटिव हो सकता है। अगर आप किसी तरीके का फ्यूचरिस्टिक कुछ प्लान करने का सोच रहे हो, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पर आपकी ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, थॉट्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। तो आप तर्क-वितर्क बहुत ईज़िली इस टाइम पे करोगे, हर एक पॉइंट के ऊपर एनालिसिस बहुत ईज़िली कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी चाह रहे हो, आगे बढ़ने की एनर्जी चाह रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा नहीं लग रही। हो सकता है मेबी आपके पार्टनर आपको कम्युनिकेट करे, रीकम्युनिकेट करे, लेकिन आप ही प्रिपेयर्ड नहीं हो, आप दरवाज़े बंद कर दो, ठीक है? इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। या आप कॉन्फिडेंट नहीं हो इतने, आप इतना ज़्यादा आप सेफ़ एंड सिक्योर फ़ील नहीं कर रहे सिचुएशंस में। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत लंबी जर्नी है, बहुत लंबा रास्ता है, बहुत कुछ मुझे अचीव करना है, बहुत ज़्यादा कुछ आगे बढ़ना पड़ रहा है, बहुत एफ़र्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? इस तरीके की एनर्जीज़ भी आपकी हो सकती है। एंड आप सेकंड अप्रोच, सेकंड अल्टरनेटिव ढूँढने की कोशिश करो, ठीक है? सिचुएशंस में आगे बढ़ने की कोशिश ना करो, थोड़ा टाइम लेने की कोशिश करो, डिले करने की कोशिश करो, इस तरीके की एनर्जीज़ भी आपकी बनी हुई हैं, ठीक है? तो मुझे एक तरीके से अगर मैं बोलूँ तो आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो किसी भी लॉन्ग टर्म सिचुएशंस या लॉन्ग टर्म कनेक्शंस को प्रोसीड करने के लिए, या लॉन्ग टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है? कैरियर ओरिएंटेड भी मुझे थोड़ी स्टकनेस ही नज़र आ रही है, हालाँकि आपके सामने अपॉर्च्युनिटी आएगी, लेकिन शायद आप बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं हो या कॉन्फिडेंट नहीं हो। अभी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अभी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप खुद को रोक लो, आप बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन में ना हो। स्पेशली विद दिस विक्ट्री कार्ड आई एम फीलिंग कि फॉर सम ऑफ यू मे बी आप कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ अचीव होगा नेक्स्ट 72 आवर्स में। अगर आप अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखोगे, बिल्डअप बढ़ोगे, तो डेफ़िनेटली आपको विक्ट्री मिलने के भी चांसेस हैं, जिस भी फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हो। बिकॉज़ आपके पास अपॉर्च्युनिटी आ रही है, जस्ट लाइक कि आप फुली अवेयर नहीं हो, फुली प्रिपेयर्ड नहीं हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। लेट्स सी कि आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आते हैं, एंड देन मैं एक लव मैसेजेस के साथ ये रीडिंग सम अप कर दूँगी। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस मैसेजेस आते हैं।
4 कार्ड आपके आए हैं। पहला है 6 ऑफ एरियल जो कहता है material needs get fulfilled in magical and unexpected ways, acts of kindness, गिविंग और रिसीविंग विद अ ग्रेटफुल हार्ट। ओके, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बोली गई जितना हो सके उतना चैरिटी वर्क में लगे। ठीक है, मटेरियल नीड्स आपकी ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी, शायद इसीलिए बहुत ज़्यादा कैरियर या मनी से रिलेटेड आपको गाइडेंस यहाँ पे नहीं मिली है। ठीक है, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, वो प्रोसेस में है बैलेंस के। ओके, एंड अनएक्सपेक्टेड वे में आपको चीज़ें मिल सकती हैं, अनएक्सपेक्टेड वे में आपको ग्रोथ मिल सकते हैं। काइंडनेस से रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्ट आपकी लाइफ में हो सकता है। गिव करें और रिसीव करें ग्रेटफुल हार्ट के साथ, एक बड़े हाथ दिल के साथ। ठीक है, देन वी हैव 2 ऑफ एरियल, इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, वर्किंग मल्टीपल जॉब्स और प्रोजेक्ट्स एट वंस, मेकिंग वर्क फन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग बैलेंस क्रिएट करके रखें। एक साथ बहुत सारे जॉब्स या प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आप अपने कार्य को एक फ़न वे में भी ले सकते हैं। ठीक है, एक चीयरफुल वे में, एक हैप्पी वे में। देन वी हैव एपिफनी, आर्कएंजल रज़ेल का कार्ड है जो कहते हैं जॉय थ्रू स्पिरिचुअल ग्रोथ। आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के थ्रू आपको जॉय या फिर हैप्पीनेस मिल सकती है। बी अ लाइट टू अदर्स, दूसरों के लिए रोशनी बने। आंसर दैट कम्स थ्रू मेडिटेशन, आपको कई सारे सवालों का जवाब मेडिटेशन के थ्रू आ सकता है इस टाइम पीरियड में। देन लास्ट वी हैव 3 ऑफ कैप्रियल, प्रोस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग, आपको मनी या प्रोस्पैरिटी मिल सकता है वाइज प्लानिंग से, एंड डेफिनेटली आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत हद तक पूरी हो सकती है। ठीक है, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ये टाइम है आपका कि आप आगे की तरफ बढ़ें, अगला कदम रहे। जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील ना करें अगला कदम लेते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ते हुए, या फिर अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करते हुए। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप, ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न्स आउट एट पॉसिबल। काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में जो चीज़ आप चाह रहे थे वो चीज़ आपको मिल रही है पॉजिटिवली। ओके, लास्ट में यहाँ पर आपके लिए लव मैसेजेस लूँगी 2, एंड देन मैं इस रीडिंग को समअप कर दूँगी। एंड देखिए 2 ही लव मैसेज हमारे पास आए हैं। ओके, पहला कार्ड है हीलिंग का कार्ड। ये टाइम पीरियड हो सकता है कि आपकी नेचुरल हीलिंग, एक हीलिंग पीरियड चल रहा हो। इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलावड सराउंडेड बाय लाइट। इमेजिन कीजिए आप और आपके बिलावड दोनों ईश्वर की कृपा में है। ठीक है, एक तरीके से सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव आने वाला है। एंड डेफिनेटली ये पीरियड ऐसा है कि अगर आप सेपरेशन में हैं या अगर आप एक दूसरे से अलग हैं तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के ऊपर, अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ताकि आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी आगे प्रॉस्परस कर पाए। ठीक है, एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस। एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर। एक्सेप्टेंस से ही आपके मन को शांति मिलेगी। कभी कभी हमें चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, देयर इज़ नो पॉइंट टू चेंज दैट विच इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है उसको बदलने का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, ना आप उसे बदल पाएंगे, ना उसे बदलने का कोई मतलब बनेगा। ओके गाइस, तो ये है मैसेजेस आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। वीडियो को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक अहेड। नमस्कार।